हाय एवरीवन। हम नेटवर्क इंजीनियर इंटरव्यू के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर को देख रहे थे, तो उसी में हम आगे के पार्ट को देखेंगे। तो उसी में हम कुछ बेसिक और कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन को लेकर के आए हुए हैं, तो चलिए इसका थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या है? तो देखिए इसका आंसर है, इन नेटवर्किंग डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन डिवाइस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मोड्स। नेटवर्किंग में डेटा ट्रांसमिशन को 3 भागों में विभाजित किया गया है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स क्या है? वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन का मतलब है कि ये एक ही डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन होता है। आगे हम विस्तार से जानेंगे कि वन वे कम्युनिकेशन कैसे होता है। आगे है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स 2 वे कम्युनिकेशन, ये दोनों तरफ कम्युनिकेशन होता है। मतलब दो अगर पर्सन है, अगर 2 पर्सन है, 2 डिवाइस है, तो इधर भी कम्युनिकेशन होगा और इधर भी कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। पहला जो था उसमें क्या था, केवल एक ही डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होता था, इसमें दोनों तरफ कम्युनिकेशन होगा। बट वन डायरेक्शन एट ए टाइम, एक बार में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार में एक ही डायरेक्शन का मतलब ये हो गया कि ये इसी कम्युनिकेशन किया। मान लीजिए 2 डिवाइस है, ये फिर स्टॉप कर दिया, फिर दूसरी तरफ कम्युनिकेशन होगा, फिर ये स्टॉप कर देगा, फिर ये कम्युनिकेट करेगा। इस प्रकार से मैंने एक बार कम्युनिकेशन होता है, फिर पूरी कम्युनिकेशन बंद कर दिया जाता है, फिर दूसरी तरफ कम्युनिकेशन किया जाता है। ये हो गया हाफ डुप्लेक्स। आगे है फुल डुप्लेक्स। इसमें क्या होता है, 2 वे कम्युनिकेशन। 2 वे कम्युनिकेशन का मतलब है, 2 वे कम्युनिकेशन देखिए ये भी है और ये भी है, बट ये है वन डायरेक्शन एट ए टाइम। इसमें क्या है कि बोथ डायरेक्शन सिमुल्टेनियसली, मतलब कि एक ही साथ में दोनों डायरेक्शन में होगा। जैसे कि ये पहले वाला एग्जांपल मैंने दिया, ये एग्जांपल, एक ही साथ दोनों तरफ ये हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब इसके विषय में और भी थोड़ा सा डिटेल्स में जानेंगे, आगे के देखते हैं। अब यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं सिंप्लेक्स क्या है, ठीक है, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। एक एक करके हम थोड़ा सा इसके विषय में जान लेते हैं। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन इज ए वन वे डेटा ट्रांसमिशन। ये एक ही तरफ डेटा ट्रांसमिशन करता है, वन वे, मीनिंग्स डेटा फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। डेटा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। द रिसीविंग डिवाइस कैन नॉट सेंड डेटा बैक। जो डेटा रिसीव करता है वो डेटा को बैक नहीं भेज सकता, केवल एक ही तरफ ब्रॉडकास्ट करता है, वो एक ही तरफ डेटा को भेजता है। आगे और देखते हैं क्या क्या है एग्जाम्पल में। जैसे कि टीवी है, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, हम टीवी देखते हैं तो केवल टीवी जिधर से सिग्नल भेजा जाता है, जो भी देखते हैं हम केवल देख पाते हैं या सुन पाते हैं। हम अगर कुछ इधर से रिस्पॉन्स देंगे, कुछ बोलेंगे, तो टीवी वाला जो बैक में है वो नहीं सुन पाएगा, या डेटा दोबारा उधर बैक में नहीं जा पाएगा, ठीक है। ए टेलीविजन स्टेशन ट्रांसमिट सिग्नल्स बट द टीवी कैन नॉट सेंड सिग्नल्स बैक। जहाँ से ब्रॉडकास्ट किया जाता है, ट्रांसमिशन जो सिग्नल्स को, स्टेशन जो होता है, टेलीविज़न स्टेशन से जो ब्रॉडकास्ट किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है सिग्नल को, ये एक ही साइड में किया जाता है। जैसे हमारा टेलीविज़न तक सिग्नल पहुंच जाता है, लेकिन हमारा टीवी जो है ये कांट सेंड सिग्नल बैक, ये सिग्नल को बैक नहीं कर सकता। हमारा टीवी केवल सिग्नल को रिसीव करता है और हमें दिखाता है, हमारा किसी प्रकार का डेटा वो नहीं लेगा, कोई सिग्नल को बैक नहीं भेजेगा, ठीक है। दूसरा हो गया रेडियो ट्रांसमिशन। रेडियो क्या करते हैं, हम पहले गाना सुनते थे, एफएम सुनते हैं, किसी प्रकार का एफएम रेडियो या कुछ भी हो, हम केवल सुन सकते हैं, हम बोल नहीं सकते इधर से। वो एफएम रेडियो हो या कोई भी रेडियो हो, वो दोबारा सिग्नल को बैक नहीं भेज सकता है। रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट म्यूजिक बट द रेडियो रिसीवर डज नॉट ट्रांसमिट डेटा बैक, ठीक है। देखिए डेटा फ्लो इन, अब इसमें जो नोट्स है वो देखते हैं। डेटा फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली, डेटा एक ही तरफ ट्रांसमिट करता है, ठीक है, सिंप्लेक्स है ये। नो 2 वे कम्युनिकेशन, 2 वे कम्युनिकेशन नहीं होता है। यूज्ड इन ब्रॉडकास्टिंग सेंसर्स एंड अलार्म्स, ब्रॉडकास्टिंग में यूज होता है।
ब्रॉडकास्ट में यूज़ होता है, ये सब टेलीविज़न है, सेंसर में यूज़ होता है, या अलार्म में यूज़ होता है। ये सब एक ही डायरेक्शन में चलता है, ये दोबारा वापस सिग्नल को बैक नहीं भेज सकता। आगे देखते हैं। देखिए ये जो मैंने डायग्राम जो बताया था सेंडर में, बस ये सेंडर है, ये रिसीवर है, डेटा केवल सेंड किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या है? हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन अलाउज टू वे कम्युनिकेशन बट ओनली वन डायरेक्शन एट ए टाइम। ये टू वे कम्युनिकेशन अलाउ करता है, दोनों तरफ कम्युनिकेट कर सकता है, बट एक बार में एक ही डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होता है। इफ वन डिवाइस इज ट्रांसमिटिंग द अदर मस्ट वेट अंटिल इट इज फिनिश्ड बिफोर सेंडिंग द डेटा। मैंने एक अगर सिग्नल को ट्रांसमिट करता है एक डिवाइस, तो दूसरे डिवाइस को वेट करना पड़ता है जब तक वो पूरा को पूरी कंप्लीट ना कर दे, उसके बाद वो कट ना कर दे, फिनिश ना कर दे, फिर दूसरे तरफ से सिग्नल को भेजा जाता है। मतलब दोनों एक तरफ नहीं, एक बार में नहीं हो पाता है। इसका एग्जाम्पल है वॉकी टॉकीज, टू वे रेडियोज। वॉकी टॉकी आप देखे होंगे, जो हाथ में होता है एक वायरलेस, जो बड़ा सा ब्लैक कलर का देखे होंगे, कई सारे रेलवे में देखे होंगे, जो रेलवे स्टाफ होते हैं उनके हाथों में होता है। वो कुछ बोलते हैं, उसके बाद ओवर बोल देते हैं, कुछ बोलने के बाद, जो वायरलेस वॉकी टॉकीज होता है। तो उसमें वो क्या होता है कि दोनों तरफ बोल सकता है, सुन भी सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन ये बोल लेगा, बोलने के बाद ओवर करता है, एक डिस्कनेक्ट होता है, फिर से दोबारा उधर वाले बोल पाता है। ये होता है वॉकी टॉकीज, हाफ डुप्लेक्स। व्हेन वन पर्सन स्पीक्स द अदर मस्ट वेट अंटिल दे फिनिश बिफोर रिप्लाइंग। डेटा फ्लोज इन बोथ डायरेक्शन बट ओनली वन एट ए टाइम। एक बार में एक ही तरफ डेटा ट्रांसमिट करता है। स्लोअर देन फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स से स्लो होता है, क्योंकि एक बार पूरा ये बोल दिया, फिर डिस्कनेक्ट हुआ, फिर उधर से वो बोला, फिर इसे रुकना पड़ा तब तक। तो इस प्रकार से होता है। मतलब हम एक लगातार दो लोग जैसे बात करते हैं वैसे कम्युनिकेट नहीं हो पाता है। ये कहता है यूज्ड इन ओल्ड इथरनेट नेटवर्क। पुराने इथरनेट नेटवर्क में यूज होता था, ठीक है। वॉकी टॉकीज में होता है एंड लेगेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम्स। ये क्या है? देखिए सेंडर है, इधर से भी डेटा भेजता है बट डिस्कनेक्ट करता है बीच में, फिर ये रिसीवर दूसरे तरफ सिग्नल भेजेगा, फिर ये डिस्कनेक्ट कर देगा। ये भेजेगा तब तक ये कुछ नहीं भेज पाएगा, सिर्फ सुनेगा। फिर जब ये भेजेगा तो ये कुछ नहीं भेज पाएगा, सिर्फ सुनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या है? फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन अलाउज सिमुल्टेनियसली टू वे कम्युनिकेशन बोथ टू वे कम्युनिकेशन। ये कहता है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन अलाउज सिमुल्टेनियसली टू वे कम्युनिकेशन। मतलब टू वे कम्युनिकेशन ये अलाउज करता है, बट साइमल्टेनियसली करता है, मतलब दोनों तरफ एक ही साथ। सिमुल्टेनियसली का मतलब होता है कि दोनों तरफ एक ही साथ कम्युनिकेशन कर पाता है, एक ही साथ, ठीक है। बोथ डिवाइस कैन सेंड एंड रिसीव डेटा एट द सेम टाइम। बोथ डिवाइस, दोनों डिवाइस एक ही साथ डेटा सेंड भी कर सकता है एंड रिसीव भी कर सकता है। इंप्रूविंग इफिशियंसी एंड स्पीड। इसका स्पीड भी ज़्यादा होता है क्योंकि टाइम कम लगता है। दोनों एक ही बार में डिवाइस चालू हो गया, दोनों तरफ आप लोग एक बार कम सिग्नल कनेक्शन बन जाता है, फिर दोनों तरफ कम्युनिकेट किया जा सकता है, डिस्कनेक्ट नहीं करने का जरूरत पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए टेलीफोन जो था, आप टेलीफोन को ले लीजिए, इधर से बात करेंगे, वो सुन लेगा, फिर वो बोलेगा, आप सुन लेंगे एक ही बार में, बीच में वो आपकी बात को काट कर अपना बात ही बोल लेगा। तो ये क्या होता है कि आमने सामने बैठकर जैसे दो लोग बात करते हैं उस प्रकार से बात हो जाता है। लेकिन पहले जो हाफ डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स में बताया था उसमें ऐसा नहीं हो पाता है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि एक बात कर लेगा, कंप्लीट करेगा बात, इसके बाद एक पूरा बात कंप्लीट करेगा, फिर वो डिस्कनेक्ट करेगा, फिर दूसरा बार बात शुरू होगा, दूसरे तरफ का डिवाइस शुरू होगा। ऐसा होता था। यानी कि फ़ोन में एक बार कनेक्शन बन गया, फिर दोनों तरफ के लोग आपस में बात कर सकते हैं, ठीक है। बोथ पीपल कैन स्पीक एंड हेयर ईच अदर एट द सेम टाइम। मॉडर्न इथरनेट नेटवर्क, स्विच है, स्विच भी वही सेम काम करता है, स्विच इथरनेट है, फुल डुप्लेक्स मोड। डिवाइस कैन कनेक्टेड टू अ स्विच ऑपरेट इन अ फुल डुप्लेक्स मोड अलाउइंग सिमुल्टेनियसली डेटा ट्रांसमिशन एंड रिसीप्शन। तो यही है कि फुल डुप्लेक्स मोड में क्या होता है कि अलाउइंग सिमुल्टेनियसली डेटा ट्रांसमिशन रिसीव करता है। जो वाईफाई होती है, जिससे हम लोग वाईफाई कनेक्ट करके जो बातचीत करते हैं, या देखिएगा कोई बिल्डिंग है, कोई मॉल्स है जिसमें अंदर में एक्सेस पॉइंट लगा होता है, जिसके जरिए आपके मोबाइल में नेटवर्क आता है। सिंपल नेटवर्क ही आता है, वो इंटरनेट नहीं होता है, सिंपल नेटवर्क ही आता है। क्योंकि अंदर में क्या होता है कि जो टावर के जो सिग्नल्स होते हैं वो बिल्डिंग के अंदर नहीं पहुंच पाते हैं,
बड़े बड़े कोई मॉल्स है या कोई बड़ी बिल्डिंग है तो अंदर नहीं पहुंच पाते, तो अंदर में क्या करते हैं उन लोगों ने वाईफाई एक्सेस पॉइंट लगा कर रखता है, स्विच लगा करके, स्विच के साथ एक कनेक्शन लेते हैं वो लोग और स्विच के साथ एक एक्सेस पॉइंट लगा कर रख देते हैं। उसी एक्सेस पॉइंट से आपके मोबाइल में सिग्नल पकड़ता है, ठीक है। और वो स्विच जो है वो इथरनेट से कनेक्टेड होते हैं, वो जो एक्सेस पॉइंट होता है स्विच के साथ इथरनेट कनेक्टेड होते हैं, वो फुल डुप्लेक्स में होते हैं। इसलिए आप कोई किसी मोबाइल से कनेक्ट करते हैं फुल सिग्नल मिलता है और हम बात कर पाते हैं। देखे होंगे मॉल में वगैरह में, अगर कोई देखे होंगे तो मैं जो कह रहा हूँ वो समझ गए होंगे। डेटा फ्लो इन बोथ डायरेक्शन सिमुल्टेनियसली, ठीक है। नो वेटिंग टाइम, यूज्ड इन टेलीफोन्स, फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क, ऑप्टिकल फाइबर में तो होता ही है, एंड मॉडर्न इथरनेट स्विचेस जो होते हैं। देखिए ये सेंड कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है, फिर ये सेंड कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है, सिमुल्टेनियसली एक ही साथ हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं, ये डिस्कस हो चुका है, ये मैंने सिंपल सा एक टॉपिक लिया था। अब है एडी वैल्यू क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। आप कहेंगे कि मैंने वो सिंपल सा डेटा में ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कैसे घुसेड़ दिया। ये देखिए बहुत ज़रूरी है, ये मोस्ट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। और इस पर एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जाता है, मुझे कई बार पूछा गया है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है, जो राउटिंग प्रोटोकॉल में हमने यूज़ किया था एडमिनिस्ट्रेटिव एडी वैल्यू, आपको याद होगा। The administrative distance is a value used by routers to rank the trustworthiness of different routing protocols. A lower AD value is more trusted. इसको ध्यान में रखिएगा, lower AD value is more trusted. Here's a table listing the AD value of BGP and all major routing protocol. नीचे एक टेबल दिया गया है जिसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। बट इसका जो की पॉइंट है कि AD वैल्यू कैसे काम करता है, तो दिस इज द मेन फैक्टर्स हाउ AD वैल्यू इज वर्किंग। ए लोअर AD वैल्यू इज मोर ट्रस्टेड। तो इसे कैसे याद करेंगे देख लीजिए, इस पर क्वेश्चन भी कैसे बनता है। कनेक्टेड इथरनेट जो इंटरफेस जो होता है उस नॉर्मली ऐसे सबका जीरो ही होता है AD वैल्यू। हम राउटिंग प्रोटोकॉल में चलते हैं। स्टैटिक राउट का AD वैल्यू कितना होता है, 1 बाय डिफॉल्ट का, ये बात कर रहा हूँ, सारा का सारा बाय डिफॉल्ट है, ठीक है, 1 होता है। लेकिन इसे हम चेंज भी कर सकते हैं, ये AD वैल्यू वी कैन चेंज AD वैल्यू, ठीक है, हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड होता है वो सेम होता है। तो स्टैटिक राउटिंग क्या होता है, 1 होता है। एक्सटर्नल BGP का AD वैल्यू कितना होता है, eBGP का, eBGP का दो प्रकार के BGP होता है, एक eBGP एक iBGP नीचे है, देखिए यहाँ पे है eBGP और iBGP। eBGP एक्सटर्नल BGP है, iBGP इंटरनल BGP है। तो eBGP का AD वैल्यू 20 होता है, ठीक है। और वो लाइन आपको याद ही होगा कि लोअर AD वैल्यू इज मोर ट्रस्टेड। तो अभी कैसे काम करता है मैं बताता हूँ। देखिए इंटरनल EIGRP दो प्रकार का है, इंटरनल EIGRP और एक्सटर्नल EIGRP। इंटरनल EIGRP का AD वैल्यू 90 होता है और IGRP ऑब्सोलेट है। IGRP इसके ऊपर मैंने अभी बात नहीं किया है, इसका AD वैल्यू 100 है, ठीक है। OSPF का ओपन शॉर्टेस्ट पाथ तो हमने बहुत अच्छी तरह से विस्तार से देखा था, ठीक है। कुछ पार्ट उसमें बाकी रह गए तो मैं आगे कर दूंगा। तो OSPF में SLA जो है वो थोड़ा कुछ उसका बाकी रह गया था, बाकी तो ज़्यादातर मैंने कर ही दिया था। OSPF में क्या है कि इसका AD वैल्यू 110 होता है। ISIS इंटरमीडिएट सिस्टम टू IS, ठीक है, इसका AD वैल्यू 150 होता है। ISIS वैसे नॉर्मली तो कोई सिंपल कोई कंपनी में यूज़ होता नहीं है, ये बड़ा ISP यूज़ करते हैं इसे, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना वो यूज़ करते हैं। ऐसे कोई कंपनी इंटरनली के लिए इसे यूज़ नहीं करता है, बहुत कम यूज़ करते हैं। पता है मुझे, तो मैंने तो अभी तक नहीं देखा है। जियो यूज़ करता है, जियो अपने इंटरनल कनेक्शन करने के लिए ISIS का यूज़ करता है। मतलब ऐसे तो BGP प्रोवाइड करता है दूसरे कंपनी को, बट खुद के कनेक्शन के लिए वो ISIS यूज़ करता है, ठीक है। ये बड़े लेवल पर यूज़ होता है, बहुत बड़ा नेटवर्क हो जिसका वो यूज़ करता है। आगे देखते हैं RIP का AD वैल्यू 120 होता है, बट ये RIP आपको यूज़ भी नहीं करता है, ठीक है, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल को, क्योंकि ये ओल्ड हो चुका है,
इससे बहुत एडवांस हो चुका है, ज़्यादातर कंपनियां अभी OSPF यूज़ करती है। अगर ISP नहीं है तो ISP है तो ISP अगर नहीं है, वो सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, तो ज़्यादातर कंपनी OSPF यूज़ करती है, BGP यूज़ करती है, ठीक है। RIP 20-30 साल बाद ये RIP का सचमुच RIP हो जाएगा, माला पहना दिया जाएगा इसे। एक्सटर्नली IGRP का 170 होता है। इंटरनल BGP जो होता है IBGP ये 200 होता है। देखिए यहाँ पर गड़बड़ी ये होता है, मुझसे पूछा गया था कि AD वैल्यू EBGP का कितना होता है, IBGP का कितना होता है, तो मैं बाद में मैंने देखा तो मैंने उल्टा कह दिया था। IBGP को मैंने 20 कह दिया था और EBGP को मैंने 200 कह दिया था, जबकि उल्टा था। EBGP 20 है और IBGP 200 है, ठीक है। बाकी जो अननोन राउटिंग प्रोटोकॉल होती है उसके 255 होता है, 255 तक होता है, मतलब वो एक्सटर्नल कौन सा होगा नहीं पता, जो भी होगा अननोन का मतलब अननोन ही होता है। चलिए अब वो क्वेश्चन मैं बताता हूँ जो मुझसे पूछा गया था। ये बार बार नीचे स्लाइड में चला रहा है। तो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एक राउटर है जिसमें हमने स्टैटिक राउट जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन कर दिया और EIGRP का कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, ठीक है। EIGRP का कॉन्फ़िगरेशन कर दिया या OSPF का कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, तो कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल डेटा ट्रांसमिशन के लिए पहले एक्टिव होगा, काम करेगा। अगर मुझे डेटा सेंड करना है तो राउटर तो चूज़ करेगा ना, बेस्ट पथ है। राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज़ क्यों करते हैं, बेस्ट पथ प्रोवाइड करता है ये। तो बेस्ट पथ के लिए राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करेगा, कौन सा प्रोटोकॉल का यूज़ करेगा उस डेटा को ट्रांसमिशन के लिए। तो मैं OSPF बताया था क्योंकि मुझे ये सिस्टम ये उस समय पता नहीं था। तो फिर इंटरव्यूअर बाकी सारे आंसर का क्वेश्चन का आंसर मैंने अच्छा दिया था, तो ये कन्फ्यूज़न में हो गया था, जिस कारण से उन्होंने ही बताया था फिर। तो स्टैटिक राउटिंग का AD वैल्यू 1 है, तो हमेशा ये इसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगा। अगर आपने स्टैटिक राउट का कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है तो बाद में आप जो भी राउटिंग प्रोटोकॉल का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे काम स्टैटिक राउट ही करेगा, क्योंकि ये इसका AD वैल्यू 1 है, लोएस्ट AD वैल्यू है। इसका मतलब है कि काम यही सबसे पहले करेगा, बाकी को वो यूज़ नहीं करेगा। अगर आपने EBGP का कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है और OSPF का कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है तो राउटर सबसे पहले डेटा ट्रांसमिशन के लिए EBGP को ही सिलेक्ट करेगा, क्योंकि इसका AD वैल्यू 20 है, इसका 110 है, तो ये हो जाता है बस। तो यही वो क्वेश्चन है। तो हमेशा ही इस बात को याद रखिएगा कि जिसका AD वैल्यू कम है डेटा ट्रांसमिशन के लिए राउटर क्या करेगा, उस बेस्ट पथ जो सिलेक्ट करता है उसका इस्तेमाल, वो जो बेस्ट पथ सिलेक्शन करने के लिए स्टैटिक राउट प्रोटोकॉल का ही यूज़ करेगा। जिसका AD वैल्यू कम होगा उसी राउटिंग प्रोटोकॉल का वो यूज़ करेगा। तो आगे देखते हैं, क्विक समरी कर लेते हैं। लोएस्ट AD मोस्ट ट्रस्टेड। लोएस्ट AD में क्या होता है कि जिसका 0 है वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड है। स्टैटिक राउट है जिसका 1 होता है तो वो भी ट्रस्टेड है। EBGP 20 होता है, ये भी बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड है। EBGP तो चलता ही चलता है हर जगह, और ऐसे अगर छोटा नेटवर्क हो तो सब स्टैटिक राउट का ही यूज़ करते हैं। स्टैटिक राउट का कॉन्फ़िगरेशन जैसे हॉस्पिटल वगैरह है, तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा सिस्टम यूज़ नहीं करता है वो मैनुअली स्टैटिक राउट का ही कॉन्फ़िगरेशन करता है, ठीक है। या ISP से एक लिंक ले लेता है वो, और लिंक से बाकी जितने भी उसके सिस्टम होते हैं वो अपने राउटर में स्टैटिक राउट का कॉन्फ़िगरेशन ही करके रखता है। मॉडरेट ट्रस्टेड है। मॉडरेट ट्रस्टेड में क्या होता है, EIGRP 19 होता है, OSPF 110 होता है एंड RIP का 120 होता है, तो ये मॉडरेट में आता है। और लोएस्ट ट्रस्टेड में जो होता है वो IBGP होता है जिसका 200 होता है। एक्सटर्नल EIGRP 170 होता है। तो ये मैंने बता दिया, लोएस्ट AD वैल्यू मोर ट्रस्टेड, इसको याद रखिएगा। तो आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको नॉलेजेबल रहा होगा, और जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।